Hello students, welcome to Logic Simplified, and in this Java series today we will cover switch case. Last video अगर आपने चेक किया है तो वो if else पे लिया था और if else के बेसिक प्रोग्राम्स थे. So here we'll go with switch case. पहले हम देखते हैं switch case में ऐसा क्या है जो if else में नहीं है या इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. Switch case works only on equality. राइट आपने इफ एल्स के कुछ जो प्रोग्राम्स हमने लास्ट वीडियो में किए उसमें चेक किया होगा. इफ एल्स कैन वर्क विद ग्रेटर देन, लेसर देन, राइट, और ऑपरेटर्स के साथ भी काम करता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड और नॉट. बट स्विच केस कैन वर्क ओनली फॉर इक्वालिटी. क्या मतलब हुआ इस बात का? इट विल चेक ओनली दैट अ पर्टिकुलर वेरिएबल इज इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू और नॉट. बस इसके अलावा कुछ चेक नहीं करेगा. ग्रेटर देन नहीं, लेसर देन नहीं, एंड नहीं, कोई रेंज नहीं बना सकते, दो वेरिएबल्स को चेक नहीं कर सकते. एंड बेसिकली इट वर्क्स ऑन ओनली ऑन इंटीजर्स एंड कैरेक्टर्स. जबकि इफ एल्स पे काम करोगे तो इफ एल्स पे देखोगे ऑल टाइप ऑफ डेटाज आर अवेलेबल. बट जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, स्पेशली फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड आई एम टॉकिंग, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आया मतलब वो आपको स्विच केस से ही करना है. स्विच केस इज द ओनली ऑप्शन. आप कुछ और नहीं लगाओगे. आप ये फाइट नहीं कर सकते कि मैंने इफ एल्स से किया तो फिर रिजल्ट तो सेम आ रहा है. मेन्यू ड्रिवन मीन्स स्विच केस. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्विच केस इज व्हाट? यहाँ पे आप उस वेरिएबल का नाम लिखोगे जिस पे आपको चेकिंग लगानी है, जिस पे आपको चेक करना है. इसके बाद आप लिखेंगे केसेस. सपोज आपने लिखा केस 1, ठीक है. सो 1 मीन्स व्हाट? यू आर चेकिंग कि जो वेरिएबल आपने लिखा है क्या उसकी वैल्यू 1 है. देन सपोज हियर यू आर राइटिंग केस 10. सो व्हाट डज इट मीन? यू आर चेकिंग कि जो आपने वेरिएबल लिया है क्या उसकी वैल्यू 10 है. और लास्ट में आपका आता है डिफॉल्ट. आई एम टेकिंग ओनली 2 केसेस जस्ट टू explain, right? and default क्या है? this is just like else of if. now हम इसकी बात करते हैं. else of if क्या करता था? अगर if ब्लॉक के ऊपर के कोई भी कंडीशन नहीं चलते थे तो else चलता था. सेम काम यहाँ पे कौन करेगा? डिफॉल्ट. so let's see what is the meaning of default. it will execute only and only when all of the above case matches are above case values are not matching with the given value. ऊपर का कोई केस नहीं चला, डिफॉल्ट चलेगा. हर केस वैल्यू में एक स्टेटमेंट होता है ब्रेक. ब्रेक इज अ स्टेटमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक यू आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक. अब आप बोलोगे डिफॉल्ट में क्यों नहीं है? आपने लगाया तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट तक पहुंच गए हो तो वो एग्जीक्यूट करके आप वैसे ही बाहर आ जाओगे. हम देखते हैं कि ब्रेक एक कंपल्शन नहीं है. ब्रेक नहीं लगाया तो भी प्रोग्राम चलता है, लेकिन उस केस में प्रोग्राम थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करेगा. that we will cover in the programming. so yes, I'm starting with a very simple program. यूजर से एक नंबर इनपुट करवाऊंगी और मैं चेक करूंगी कि आज का दिन क्या है. इफ इट्स अ 1, मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे, ऐसे करके हम लोग 7 तक जाएंगे. दिस इज बेसिक प्रोग्राम. सो यस, डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक के नाम से इसको बनाते हैं. एंड आई विल राइट ओनली स्टार्टिंग वैल्यूज. बाकी आप लोग चेक करेंगे और मैं आपको इसमें ब्रेक की और डिफॉल्ट के सिग्निफिकेंस समझाऊंगी. डे ऑफ वीक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट डे नंबर लिया हमने. और कैसे लगाते हैं वो देखिए. स्विच ऑन डे. so day is the variable which is going to be checked in this block. case 1, case 2, case 1. so if it's a 1, then what it should be? It should be Monday, correct? and as we have studied, after every block you have to write break, correct? मैं इसी चीज को कॉपी कर लेती हूँ. और फिर हम सारे केस वैल्यूज चेंज कर देंगे. देखिए जैसे केस वैल्यू आपने सेम लगाया ना, वैसे वो रेड हो गया. व्हाट डज इट मीन? कि वहाँ पे एरर है. 2 केस लेबल्स कैन नॉट बी हैविंग सेम वैल्यू. कितने हुए ये? 3 4 1 2 3 4 5 केसेस आर ऑलरेडी देयर. 6 7 and last should be default.
और डिफ़ॉल्ट क्या कहेगा? डिफ़ॉल्ट क्या कहेगा? रॉन्ग एंट्री, क्योंकि वीक में हमारे पास 7 दिन ही होता है, ठीक है। सो पहले हम इस मंडे ट्यूसडे को ठीक कर लेते हैं. फर्स्ट इज मंडे, देन इट शुड बी ट्यूसडे, देन इट शुड बी वेडनेसडे, then it should be Thursday, then it should be Friday, then it should be Saturday, ठीक है, and then last should be what? It should be Sunday, right? Or case value should be, this is 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. That's it. Perfect. And the default will work only and only when the condition is not matching. No syntax error. आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए. 5. So 5th is what? It's a Friday. Right? And if I say any other day, like suppose if I say 12, wrong entry. सो स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है. अब मैं आपको इसमें ना ब्रेक के सिग्निफिकेंस समझाती हूँ. देखिए, सपोज आपने यहाँ से ब्रेक हटाया, ये ब्रेक नहीं है, और यहाँ पे भी आपने ब्रेक को नहीं लगाया, राइट. अब मैं 5 डालूंगी तो देखिए क्या होता है. मैंने डे 5th डाला. लेट्स सी द आंसर. व्हाट इट इज शोइंग? फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तीनों क्यों दिखाया पता है आपने? क्योंकि आपने ब्रेक नहीं लगाया. तो ब्रेक नहीं लगाने की वजह से फ्राइडे एग्जीक्यूट हुआ बिकॉज 5 मैच हुआ. ब्रेक नहीं लगाने की वजह से 6th केस में भी अपने आप चला जाएगा इवन दो इट इज़ नॉट मैचिंग. 6th में आ गया, सैटरडे डिस्प्ले किया, ब्रेक नहीं है, 7 पे आ गया, संडे भी एग्जीक्यूट किया और उसके बाद ब्रेक होने की वजह से बाहर आ गया. लेकिन अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं होता ना तो ये डिफ़ॉल्ट को भी एग्जीक्यूट कर देता. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम आई शुड से ये तो गड़बड़ हो गई कि मैं 5 नंबर डाल रही हूँ और ये सारी चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है, जबकि इसको डिस्प्ले करना चाहिए था ओनली फ्राइडे. सो येस, इन दिस प्रोग्राम ब्रेक इज रिक्वायर्ड इन ऑल द केसेस. बट अभी हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्रेक यहाँ पे लगाओगे तो आपका प्रोग्राम लंबा हो जाएगा और ब्रेक के बिना हम उसको कैसे शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट्स अ प्रोग्राम ऑफ वॉवल. अगेन द वॉवल नेम इज यूज्ड. लेट्स से वॉवल्स. वॉवल्स आर AEIOU. अब मैं वॉवल्स के केस में आपको समझाती हूँ कि कैसे हम स्विच केस यूज में लेके उसको छोटा बना सकते हैं. क्लास वॉवल्स. हम वॉवल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? यू हैव टू एंटर अ कैरेक्टर एंड जनरली कैरेक्टर का नाम आपने नोटिस किया होगा, मैं CH ही लेती हूँ और स्विच के साथ CH. नाउ हियर CH इज द वेरिएबल विच इज गोइंग टू बी चेक्ड. केस, यस, यहाँ पे एक नई चीज़ सीखेंगे हम. जब भी आपका वेरिएबल कैरेक्टर है तो आप जब उसकी वैल्यू डालोगे ना, केस लेबल डालोगे तो उसको सिंगल कोट में कन्वर्ट करोगे बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर, राइट. केस A नॉर्मल नहीं लिख सकते. A शुड बी एनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स. तो यहाँ पे आप बच्चों क्या लिखना चाह रहे हो? हियर यू हैव टू राइट व्हाट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. इट्स अ वॉवल, करेक्ट. हमारा क्वेश्चन ही यही था कि वॉवल है और ब्रेक करोगे. बट ये सेम चीज़ आपको 5 केसेस में लिखनी है कि नहीं लिखनी है? सोचो. तो क्या ये ऐसा लिखना बेनिफिशियल है? नो. ऐसे केसेस में क्या करो, इसको यहाँ से हटाओ, गया, इसको भी हटाओ, डन. बिकॉज आई हैव टू एग्जीक्यूट सेम स्टेटमेंट्स इन ऑल 5 कंडीशन, राइट. सो मैं क्या करूँगी यहाँ पे? पांचों कंडीशंस मैंने यहाँ पे लगाई. A, E, I, O, U. अब समझते हैं इसमें ब्रेक नहीं लगाने से कितना फ़ायदा हुआ. एक तो हमको लिखना कम पड़ा, वो दिख ही रहा है. सपोज आपका केस CH का वैल्यू है I, तो ये मैच हुआ, थर्ड कंडीशन मैच हो रही है. ये मैच होने के बाद देयर इज नथिंग टू बी एग्जीक्यूटेड.
ना तो एग्जीक्यूशन के लिए कोई स्टेटमेंट है और ना ही ब्रेक है। तो ब्रेक की एब्सेंस में मैंने क्या बताया, नीचे वाले केस में गिरेगा। यहाँ पे भी ब्रेक नहीं है और नीचे वाले केस में गिरेगा। यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट भी मिला और ब्रेक भी मिला, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज वॉवल, और ब्रेक कर देगा। डन। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एंड देन डिफॉल्ट, नॉट अ वॉवल या कॉन्सोनेंट, जो भी आपको डिस्प्ले कर सकते हो। बट दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 5। 5 मतलब स्मॉल लेटर्स वाले ए ई आई ओ यू, करेक्ट। अगर मैं कैपिटल लेटर्स वाले ए ई आई ओ यू करूँगी तो ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, विच वर्क्स ओनली ऑन, या तो स्मॉल लेटर्स पे कर रहे हो तो हमारे पास ऐसे 5 केसेस और बढ़ जाते हैं अगर आप कैपिटल भी चेक करना चाहते हो। जो मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया और जिसकी वजह से मेरा कंट्रोल नीचे गिरा, उसको बोलते हैं फॉल थ्रू। दिस इज अ कंडीशन विच इज नॉट एट ऑल एन एरर, ये कोई एरर नहीं है, ये फॉल थ्रू है। अब यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेक? नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय फॉल थ्रू, व्हेन डज इट अकर? नंबर 3, वो ब्रेक नहीं लगाएंगे और आपको उसको आउटपुट में कन्वर्ट करके देंगे। लाइक ब्रेक कहीं पे नहीं लगाया और आपको आउटपुट के क्वेश्चंस पूछ लिए। सो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रेक आ सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। डिफॉल्ट इज एन ऑप्शनल केस, या नहीं लगाया तो भी प्रोग्राम चलता है। इट वर्क्स जस्ट लाइक एल्स, इफ एल्स के एल्स की तरह ये भी चलेगा। और अगर डिफॉल्ट नहीं लगाया तो क्या नुकसान है कि अगर ऊपर से कोई भी केस नहीं चला तो यूजर के पास कोई भी मैसेज नहीं है जिससे उसको पता चल सके कि उसने रॉन्ग एंट्री करी है, आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ए ई आई ओ यू की जगह सपोज बी डाला तो ऊपर से कुछ भी मैच नहीं किया और आपने डिफॉल्ट भी नहीं लिखा हुआ है, तो ब्लैंक स्क्रीन पे यूजर को समझ में नहीं आएगा कि उसने क्या मिस्टेक करी है। सो यस, डिफॉल्ट इज व्हाट, इसकी सिग्निफिकेंस यही है दैट इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली एंड ओनली व्हेन ऑल द अबव कंडीशंस आर फॉल्स, तब ये चलेगा। और ये तब भी नहीं है, देन स्क्रीन विल बी ब्लैंक। लेट्स एग्जीक्यूट। मैं ई डाल के दिखाती हूँ, आप नोटिस कर रहे हो मैं यहाँ पे जब इनपुट करती हूँ तो सिंगल कोट लगाती हूँ। अगेन द रीजन ऑफ सिंगल कोट इज व्हाट, कैरेक्टर, इट्स अ वॉवल। एंड इफ आई से इट्स अ बी, अगर मैंने बी डाला देन इट्स नॉट अ परफेक्ट वन। नाउ हियर विल डू वन क्वेश्चन दैट इज फॉर RGB। RGB कलर कोड है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, जहाँ पे आपको ये चेक करना है कि यूज़र ने जो कलर कोड डाला है वो क्या है। अब ये क्यों स्पेशल है मैं आपको बताती हूँ। हम यूज़र से क्या इनपुट करेंगे इसमें, विल टेक कलर कोड, दैट इज कैर में ले लिया मैंने। उस पे लगाया स्विच। नाउ क्वेश्चन ऐसा है कि यूज़र अगर स्मॉल r डालता है या कैपिटल R डालता है, और दोनों ही केसेस में आपको क्या लिखना है, RGB रेड, तो मैं 2 बार नहीं लिखूंगी। केस R, इसमें भी आपको क्या लिखना है, RGB रेड, और इसमें भी आपको क्या लिखना है, RGB रेड। सो system dot out dot println RGB red and then break. Case G, case capital G, G वाले केस में will write RGB green, एंड दिस शुड बी। अब यहाँ देखो, अगर मैं हर बार R में लिखती तो मुझे स्मॉल r के लिए भी लिखना पड़ता, कैपिटल R के लिए भी लिखना पड़ता। तो हमने फॉल थ्रू करके अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, राइट। सो फॉल थ्रू कोई एरर नहीं है। एंड देन इन डिफॉल्ट वी कैन राइट नो RGB कोड।
डन। अब आप कोई भी कलर कोड डालिए, इट विल गिव यू आंसर अकॉर्डिंगली। सपोज इफ आई से स्मॉल r, RGB रेड, एंड इफ आई से कोई ऑरेंज कलर है, अगर ऑरेंज छोड़ते हैं, चलो हम कोई M ले लेते हैं, सो दैट इज नो RGB। ये स्विच केस के बेसिक प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा आप लोगों को किस तरह के प्रोग्राम आएंगे, ये 9th स्टैंडर्ड का लेवल हो गया। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस तो आने से रहे, आप लोगों को आएंगे थोड़ा एक लेवल अगर मैं बड़ा करूँ तो उसमें कैसे मेन्यू ड्रिवन, लाइक फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, इनपुट अ नंबर एंड चेक इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, इनपुट अ नंबर एंड चेक इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये सब करने के लिए हमको लूप्स पढ़ने पड़ेंगे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद अपने स्विच केस के प्रोग्राम के थ्रू उसको मेन्यू ड्रिवन बनाएंगे। अभी मैं मेन्यू ड्रिवन का एक छोटा एग्जांपल लेके आपको ऐसे बता सकती हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन पे आपको दे दिया जाए नंबर बज नंबर है या नहीं है, और 2 पे आपको दे दिया जाए वो नंबर इवन है या ऑड है, तो आपको क्या चेक करना है, ठीक है। अब इसमें मुझे यूज़र से एग्जीक्यूशन टाइम पे ये सब चीज़ें पूछनी है, इसका मतलब मुझे स्कैनर से करना पड़ेगा। तो एक ये एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ से हमारा स्विच केस हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको मैं नाम भी मेन्यू ड्रिवन ही दूंगी। तो देखिए ये प्रोग्राम थोड़ा से लंबे होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं। सो अभी मैंने आपको बोला कि इसमें मुझे क्या चाहिए, स्कैनर चाहिए। तो java.util.star, जिनको स्कैनर याद नहीं है वो फिर से एक बार देखिए, और मेन्यू ड्रिवन बनाएंगे इसको यूजिंग स्विच केस। मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में कोई भी वैल्यू नहीं लूँगी, क्योंकि हमको स्कैनर के थ्रू इनपुट करना है। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, system.in, और यहाँ पे मैं बताती हूँ उसको यूज़र को कि आपके पास 2 चॉइस है। नंबर 1, आप जो नंबर इनपुट कर रहे हो उसके साथ क्या करना चाह रहे हो, यू वांट टू चेक इट फॉर बज नंबर और यू वांट टू चेक इट फॉर बस नंबर। आपको याद होगा हमने इसको किया है फ्लो चार्ट में और एल्गोरिथम दोनों में किया है बस नंबर, और यहाँ पे हम लेते हैं इसको इवन और ऑड। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे देखा जाता है इसमें कुछ करना ही नहीं है, राइट। बट जब वो मेन्यू ड्रिवन आ जाता है तो कैसे लिखें, कैसे होना चाहिए, परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपने चॉइस जिस वेरिएबल में डाली है उसी पे स्विच लगाया कि नहीं लगाया, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है CH, उसको इंटीजर लिया है क्योंकि यूज़र 1 या 2 डालेगा, ठीक है। तो यूज़र ने अगर 1 डाला, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर आप इनपुट कर रहे हो यू वांट टू चेक इट इज़ बस नंबर और नॉट। अगर यूज़र ने 2 डाला तो यू वांट टू चेक इट इज़ इवन नंबर और नॉट। सो इसके बाद हम यूज़र से नंबर इनपुट करवा लेते हैं। सो CH में क्या है बच्चों, CH में मेरा चॉइस है, राइट। तो मैं स्विच किस पे लगाऊंगी, ऑब्वियसली CH पे। दैट इज, अब कितने केस बनेंगे मेरे पास, 2 केस बनेंगे, केस 1 केस 2, और तीसरा क्या बनेगा, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या हो गया, इनवैलिड ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही चीज़ें हैं मेन्यू में, राइट। दैट इज इनवैलिड ऑप्शन, खत्म। केस 1, केस 1 मीन्स व्हाट, आप क्या चेक करना चाह रहे हो, बज नंबर। अब बज नंबर क्या होता है, अगर मेरा जो नंबर डाला है इफ इट इज डिविजिबल बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 7 कैसे चेक करेंगे, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर अगर 0 आ गया इट मीन्स इट इज अ बज नंबर, राइट। और सेकेंड कंडीशन क्या होती है, या तो नंबर 7 से डिविजिबल हो या फिर उसके यूनिट प्लेस पे 7 हो। तो यूनिट प्लेस पे 7 कैसे चेक करते हैं, 10 से डिवाइड करो, और अगर यूनिट प्लेस का वैल्यू 7 आ गया इट मीन्स इट्स अ बस नंबर। अभी आज ही हमने पिछले वीडियो में हमने सीखा कि अगर इफ या एल्स के साथ सिंगल स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो आप क्या स्किप कर सकते हैं, आप कर्ली ब्रैकेट स्किप कर सकते हैं, और आप उस चीज़ को ध्यान रखते हुए देखिए हमारा प्रोग्राम कितना छोटा हो गया। दिस इज फॉर बज नंबर। अब अगर आप केस 2 में पहुंचे, यूजर ने सपोज 2 सेलेक्ट किया, मीन्स यू वांट टू चेक इट इज इवन और ऑड। इवन और ऑड के लिए क्या चेक करेंगे, नंबर 2
2 से डिवाइड करिए, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब इट्स एन इवन नंबर, एल्स इट्स एन ऑड नंबर। ठीक है, और ये वाला ब्रेक तो लगा नहीं है, और नीचे आ गया आपका डिफ़ॉल्ट। इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाती हूँ। ये आपको एक प्रॉपर ऐसा लगेगा जैसे किसी को आप मेन्यू दे रहे हो। देखिए 1 2 आपने चूज़ किया 1, फाइन, आपकी चॉइस पता चल गई कि आपको बस नंबर के लिए चेक करना है। सेकंड पूछ रहे हैं आपको क्या चेक करना है, उस नंबर को डालिए। 7 मैंने 1 डाला मीन्स बस नंबर का चेक करेगा, फिर 70 डाला सो इट इज़ अ बस नंबर। अब मैं 2 डालूंगी दैट इज़ फॉर इवन और ऑड, और मैंने 21 डाला, इट्स एन ऑड नंबर, राइट। और जैसे ही आप कोई भी रॉन्ग एंट्री करोगे, रॉन्ग एंट्री से मेरा मतलब है 1 और 2 के अलावा कुछ भी डाल दिया, सपोज आपने 3 डाला, इट विल से इनवैलिड ऑप्शन, राइट। सो इस तरह से थोड़े क्वेश्चंस बड़े आएंगे। इनफैक्ट ये भी आसान क्वेश्चन था फॉर 10th स्टैंडर्ड, तो ये भी ईजी है। और एक और लेवल आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसमें लूप भी लगाना पड़ेगा। सो आई होप स्विच केस इज़ ईजी। नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कैसा लगा आपको? कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आस्क योर क्वेरी, वी आर हेयर टू हेल्प यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।